हेलो गाइस, तो आज हम दोबारा से एक और न्यू एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये इस एनिमी का एपिसोड 1 है। हम आपका इतना टाइम ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं इस एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स गो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वो लड़का अमागमा श्राइन के पास आता है। फिर ये लड़का श्राइन के अंदर जाता है और इससे वहाँ पर दो लड़कियां देख कर कहती हैं कि ये तो श्राइन के अंदर भी पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये लड़का गॉड से हेल्प मांगने के लिए आया है। और उन दोनों लड़कियों की बात ये लड़का सुन लेता है और फिर ये कहता है कि मैं गॉड पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद ये लड़का श्राइन के प्रीस्ट के घर के पास जाता है। इसके बाद ये जाकर दरवाजा खोलता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम है ओरेयो कामे हाता, यहाँ पर कोई है क्या? लेकिन घर में कोई नहीं होता और फिर ओरेयो पुलिस को ढूंढने लगता है और फिर ओरेयो एक दरवाजा खोलने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की दरवाजा खोल देती है। लेकिन वहाँ पर 3 लड़कियां होती हैं। उन तीनों लड़कियों को देखकर ओरेयो की नाक से खून निकलने लग पड़ता है। फिर वो तीनों लड़कियां दरवाजा बंद कर देती हैं और फिर वो जब दरवाजा खोलती हैं तो एक लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ओरियो पर नमक फेंकती है। वो लड़की कहती है कि और नमक लेकर आओ, ऐसे बेशरम लोग इतनी आसानी से नहीं मानते। दूसरी लड़की कहती है कि इसकी नाक से खून निकल रहा है, हमें इसे टिश्यू देना चाहिए। थोड़ी देर बाद ओरियो कहता है कि मेरा नाम ओरियो कामे हाते है, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ और मुझे तुम तीनों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। यह सुनकर वो लाल बाल वाली लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बेशरम हो। फिर ओरेयो सॉरी कहता है और पूछता है कि पुलिस कहाँ पर है, जिस पे दूसरी लड़की कहती है कि पुलिस कर आएंगे। इस लड़की का नाम याई आमागामी था। याई कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। फिर व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है कि मैं तुमसे छोटी हूँ, इसलिए तुम मुझे छोटी बहन की तरह ही ट्रीट करना। इस लड़की का नाम आसाई आमागामी था। याई और उससे कहती है ओरोगामी, तुम्हारा स्वागत है हमारी फैमिली में। ये सुनकर लाल बाल वाली लड़की कहती है कि मैं ओरेयो को अपना फैमिली नंबर नहीं मानती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। और लाल बाल वाली लड़की का नाम यूना अमागामी था। फिर याई ओरेयो को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है। याई ब्रेंटिंग ढूंढ लेती है, तभी उसके ऊपर कुछ बॉक्स गिर जाते हैं तो ओरेयो याई को बचाने की कोशिश करता है, तो याई ओरेयो के ऊपर गिर जाती है और गिरने की आवाज सुनकर वहाँ पर यूना आ जाती है और यूना कहती है कि ओरेयो तुम एक पीस हो। थोड़ी देर बाद ओरेयो के पास असाही आती है। असाही ओरेयो का बैग चेक कर रही थी। ये देखकर ओरेयो असाही के पास जाता है, तभी ओरेयो का पैर फिसल जाता है और वो असाही के ऊपर गिर जाता है। तभी गिरने की बात सुनकर वहाँ पर फिर से यूना आती है और वो कहती है कि ओरेयो तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, जिस पे ओरेयो कहते हैं कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। थोड़ी देर बाद ओरेयो पढ़ रहा था। फिर ओरेयो यूना के रूम में जाता है और वो देखता है कि यूना जमीन पर सोई हुई थी और यूना के ऊपर ब्लैंकेट रख रहा था, लेकिन तभी यूना उठ जाती है। यूना चीखने लग पड़ती है और चीखने की आवाज सुनकर वहाँ पर याई और साई आती है। थोड़ी देर बाद यूना कहती है कि मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी हम तीनों को। फिर ओरेयो कहते हैं कि तुम तीनों वैसे प्रे क्यों करती हो, तुम लोगों को पैसे भी तो नहीं मिलते हैं ना। ये बात सुनकर वो तीनों बहनें अपने बालों में से ट्रेड निकालने लग पड़ती है, बालों में से लाल कलर का। फिर कहती हैं जो लोग भी यहाँ पर गॉड से मदद मांगने के लिए आते हैं, हम तीनों उनको गॉड से कनेक्ट करती हैं और हमारी यही जॉब है। फिर वो तीनों अपने हाथ में लाल कलर का धागा बांध लेती हैं, फिर प्रे करने लग पड़ती हैं। ये देखकर ओरेयो कहता है कि तुम तीनों ने अपने हाथ में लाल कलर का धागा क्यों बांधा है, जिसपे वो तीनों लड़की कहती हैं कि ये धागा हमें हमारी माँ ने दिया था। इसके बाद ओरेयो उन तीनों के साथ रहने लग पड़ता है। ओरेयो कहता है कि इन तीनों की जॉब है कि जो लोग भी शाइन में आते हैं उन लोगों को गॉड से कनेक्ट करना। ओरेयो और यूना आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी यूना के पास एक बर्ड आती है और वो लाल कलर का धागा लेकर चली जाती है, जिससे यूना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ओरेयो रात में यूना का वो धागा ढूंढ रहा था, पर ओरेयो को वो धागा नहीं मिलता और तभी ओरेयो प्रे करने लग पड़ता है और तभी वहाँ पर यूना आ जाती है। यूना ओरेयो को प्रे करते हुए देखकर यूना भी जाकर प्रे करने लग पड़ती है। वहाँ पर याई और असाई भी आ जाती है और फिर वो चारों लोग वहाँ से जाने लग पड़ते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे टूटते हुए तारे गिरने लग पड़ते हैं और ये चारों देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिसपे वो तीनों बहनें कहती हैं कि ये गॉड का करिश्मा है और ये कहता है कि मैं भी गॉड पर थोड़ा बहुत विश्वास कर रहा हूँ। तभी वो लाल कलर का धागा यूना के ऊपर आकर गिर जाता है। इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। इस वीडियो को लाजमी लाइक करना और आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस एनिमी की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।